अच्छा, आज क्योंकि एक और बड़ा अहम दिन है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे आज मनाया जा रहा है। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़हनी सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है और दुनिया भर में 1 अरब के करीब अफराद किसी न किसी ज़हनी आर्ज़े का शिकार हैं। अब मुख्तलिफ ज़हनी अमराज हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो डिप्रेशन है, एनजाइटी है, जो बाज़ औक़ात हमें भी नहीं पता होता कि हम डिप्रेशन के मरीज़ हैं या हमें डिप्रेशन या एनजाइटी हो रही है। अच्छा, बहुत सारी बीमारियाँ फिर मज़ीद इससे आगे फैलती हैं। दीज आर जस्ट द ट्रिगर्स। हर साल आलमी मईशत को इन 2 अमराज की वजह से सेहत के शोबे में $1 खरब का नुकसान होता है और एक अंदाजे के मुताबिक हमें हर तीसरा शख्स जो है वो डिप्रेशन का शिकार है। अब ये भी बड़े अलार्मिंग नंबर्स हैं। पाकिस्तान में हालिया सैलाब और इसकी वजह से होने वाली जो महंगाई है, तबाहकारियाँ हैं, लोगों की पूरी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो गई, लोगों ने अपने प्यारों को खोया और अब दे बेसिकली हैव टू रीस्टार्ट देयर एंटायर लाइफ फ्रॉम द स्क्रैच। तो ख़ास तौर पर सैलाब ज़दा इलाकों में जो हामला ख़वातीन हैं उनके लिए भी एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। उनको उस तरह से फैसिलिटेशन नहीं मिल रही है, वसाइल उनके पास नहीं है, चाहे वो सेहत के हवाले से हों या जहन को दुरुस्त सिमत में रखने के हवाले से हों। तो इस पर हम बात करेंगे कि वो लोग किस तरह से अब कोप अप कर सकते हैं अपने ट्रॉमा से, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो सारी ज़िंदगी उनके बच्चों की जहनों में भी नक्श हो जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं यासिर मसूद आफाक साहब, जो कि माहिर अमराज़े जहन है या जिसको हम कहते हैं कि मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है और जो मैंने नंबर्स खुद भी जब हमने पढ़े तो हम भी हैरान रह गए कि हर तीसरा बंदा किसी न किसी डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार है। जी, ये हर तीसरा बंदा उन अफराद में से है जो मेंटल हेल्थ के किसी क्राइसिस का शिकार है। WHO पहले चौथा और हर 5वां बंदा इसको रायर्स पर किसी न किसी जहनी मर्ज का शिकार बताता है। और जो एक वर्ल्ड ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ एक इंडेक्स है जिसके मुताबिक न्यूरोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स दूसरे नंबर पर ग्लोबल प्रोडक्टिविटी लॉस का बायस बनते हैं और पहला नंबर जो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का है, जिसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटीज़ हैं। सो कहीं ना कहीं जो हम कहा करते थे कि अब एक ग्लोबल पैंडेमिक जो है वो मेंटल हेल्थ पैंडेमिक है, तो वी हैव टू बी माइंडफुल। मतलब लोग जो कहते थे कि नहीं भाई जहन की बीमारी कौन सी बीमारी होती है, जिस्मानी बीमारी होती है, तो असल में जिस्मानी बीमारियां भी ओरिजिनेट हो रही हैं अब जहन की। भाई मैं तो हमेशा पूछता हूँ कि ये जहन कहाँ वाक़ई है, कि ये आपके किसी अलमारी में पड़ा हुआ है या किसी सेफ में पड़ा हुआ है। ब्रेन जो है पार्ट ऑफ बॉडी और एक सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। तो दिमाग जिसकी हम बात करें, ब्रेन जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे, उसका फंक्शन जो है वो जहन या माइंड है। सो अगर कोई डिसफंक्शन जिस तरह बॉडी में है तो ब्रेन इज पार्ट ऑफ बॉडी। बिल्कुल सही है। जिस तरह किसी जिस्मानी बीमारी कर जहनी ना भी हो, उससे जब जहन मुतासिर होता है तो सोचिए कि जहनी बीमारी से क्या पूरा जिस्म मुतासिर नहीं होगा। यासिर साहब, इस साल की जो थीम है वो आपने हमें बताया कि मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल ऑन ग्लोबल लेवल है। इसका क्या मतलब है और क्या ग्लोबलाइज लेवल पे अगर हम एक चीज़ को देख रहे हैं तो क्या वो अपनी इनफरादियत से महरूम हो जाएगी? देखें, ऑब्वियसली वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है तो उसके अंदर उन्होंने जो अप्रोच रखनी है वो ग्लोबल रखनी है। सही है। लेकिन मेरी इसमें बड़ी एक वाज़ेह सी एक राय ये है कि मेंटल हेल्थ सबसे पहले एक पर्सनल इशू है। इसको पर्सनल लेवल पर रियलाइज़ करने की, से आगाह होने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और जिम्मेदारी भी ज़ाती है। हमारा एक ख़ास एक माइंडसेट ये भी होता है कि जब हम ग्लोबल या गवर्नमेंटल लेवल की बात करते हैं ना तो फिर हम इंतज़ार में रहते हैं कि कोई किसी किस्म की इंटरवेंशंस होंगी, पॉलिसीज़ बनेंगी। जब हमारे मुल्क में बेसिक प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम चैलेंज्ड है तो उसके अंदर हमें ये देखना होगा कि शायद मेंटल हेल्थ या मेंटल वेलबींग के ऊपर हमारे अरबाब इख्तियार की नज़र करम जो है ना वो ज़रा देर से पड़ेगी। तो ये फिर मेरी आपकी हम सब की एक ज़ाती जिम्मेदारी बनती है कि हम इस चीज़ का इदराक करें कि हमने जहनी तौर पर, नफ्सियाती और जज्बाती तौर पर सेहतमंद रहना है अपने तय। अच्छा, अगर मेंटल हेल्थ जो है कम्युनिटीज़ के लेवल पे, मतलब मिसाल के तौर पे इस पॉकेट में कुछ लोग रहते हैं जो कि मेंटली डिप्रेस्ड हैं, सैड हैं, वो किस तरह से अफेक्ट करता है एक बड़े पैमाने पे? फिर जी बिल्कुल ऐसा, कम्युनिटीज़ की वेलबींग जो है मेंटल वो ठीक ना हो, हमें वहाँ देखिए, इट्स लाइक पैंडेमिक। जैसे आप कहीं कोई भी पैंडेमिक या एपिडेमिक की अगर हम बात करें, कोई वबाई मर्ज फैलता है तो देखिए एक खास पॉकेट में फैलता है। आपको याद है कि हमने एक कोविड के दिनों में एक स्मार्ट, नहीं चाइना ने तो जो किया सो किया, पाकिस्तान में इवन इस्लामाबाद में एक स्मार्ट लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट था। 2 गलियां बंद कर दी, 3 गलियां बंद कर दी, तो उसको कंटेन करने के लिए, कर्टेल करने के लिए किया। ऐसा है, वेल आइडेंटिफाइड हैं। जैसे मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान में, गिजर के इलाके में, गिलगित में, वहाँ खुदकुशी की शरह बहुत ज़्यादा है। हालांकि
99% 100% लिटरेसी रेट है, पीपल आर वेरी कॉर्डियल, वेरी कल्चर्ड, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक नफसियाती आर्जा कम्युनिटी के लेवल पर एक्सपीरियंस हो रहा है। तो वहाँ यकीनन पॉलिसी इंटरवेंशंस की ज़रूरत पड़ती है, साइको सोशल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। आपने जैसे जिक्र किया कि अगर किसी कम्युनिटी के लेवल पर है, अगर कहीं खुदकुशी का रुझान है, कहीं एंग्जाइटी ज़्यादा है, तो उसमें कम्युनिटी के लेवल पर जो ओपिनियन इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है। इमाम मस्जिद उसके ऊपर बात करे, थर्ड टियर के जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, यूनियन काउंसिल्स लेवल पर उनकी सेंसिटाइजेशन हो, इस मौजू पर बात की जाए और खुल के बात की जाए। जैसे आपने कहा ना, मेंटल हेल्थ को कहते हैं जी मुंडे तो बस मिजाज हो जाएगा, गुस्से तो बहुत ज़्यादा है, सड़ा हुआ आदमी है। हम ना रवैयों पर, मिजाज पर और शख्सियतों पर महमूल कर देते हैं उन नफसियाती आर्ज़ों को जो ही वैसी बीमारियां हैं, जैसे किसी का पेट खराब हो जाना, दिल का आर्जा लाक हो जाना या सर का दर्द होना। सो इसको मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को एज अ डिसऑर्डर लेना चाहिए और आगाह रहना चाहिए कि उसकी अलामात और वजूहात क्या हैं। चाहिए। अच्छा, एक हमारे साथ कॉलर है, फिर उस पर भी हम आते हैं कि एक और कम्युनिटी में अब ये चीज़ फैलेगी और पनपेगी, और वो है हमारी सैलाब ज़दगान की, बिल्कुल फ्लड इफेक्टेड जो लोग हैं, जो फ्लड इफेक्टेड एरियाज में रहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं अब्दुल्ला राजा बात कर रहा हूँ कराची से। जी अब्दुल्ला साहब, ये जो आपका टॉपिक है मेंटल हेल्थ, उसके हवाले से मैं सोच रहा था कि डिस्कशंस तो हमारी बहुत होती हैं, मगर हम अपनी जो रीज़न हैं उसके ऊपर फोकस नहीं करते कि क्या रीज़न है। देखिए, इंसान जो भी चीज़ें अडॉप्ट करता है वो अपनी एनवायरनमेंट से अडॉप्ट करता है। अगर आप अपनी एनवायरनमेंट को इतना डिप्रेसिव बना देंगे, आप एनवायरनमेंट के अंदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ नहीं इंसान को प्रोवाइड करेंगे। देखिए, जो आपकी मेंटल हेल्थ है और फिजिकल हेल्थ है वो दोनों को रिलेटेड है। आप अगर हेल्दी नहीं है मेंटली तो आपकी फिजिकल हेल्थ जो है वो भी अफेक्ट हो रही होती है। अब आप सोचें ना, मेंटल हेल्थ को क्या चाहिए? फिजिकल हेल्थ के लिए तो मुझे खाना पीना एक्सरसाइज चाहिए, मेंटल हेल्थ के लिए आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए है, आपकी इन्वायरमेंट क्लीन हो, साफ सुथरी हो। और सबसे बड़ी बात, मैं वेरी सॉरी टू से, मीडिया की जो नेगेटिविटी है, जो 24 आवर्स हम मीडिया के ऊपर नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वाइब्स को प्रमोट कर रहे हैं, उससे हर आदमी अफेक्ट हो रहा है। चाहे वो छोटा 6 महीने का बच्चा हो, साल का बच्चा हो, 20 साल का जवान हो या 60 साल का एडल्ट हो। क्योंकि आप प्रोग्राम्स का, लेवल ऑफ प्रोग्राम्स की वो देखें कि इंटेंसिटी ऑफ वायलेंस कितना है। फिर आप ये टीवी देखते हैं, उसके बाद बाहर जाते हैं, रोड्स की हालात आप देखें, डिप्रेशन इतना शदीद हमने क्रिएट कर दिया। एक्चुअली है नहीं, असल में आप देखें तो ये क्रिएटेड फिनोमेना है। हाँ, ये आहिस्ता आहिस्ता फिर फैलता जाएगा, जाहिर है दुनिया में है, पाकिस्तान में है, और हमें इस चीज़ को अब केटर करना है कि भाई इस चीज़ से ज़्यादा मेंटल जो इलनेसेस हैं वो ना फैलें। कमिंग बैक टू द सैलाब ज़दगान, कि अब उनकी कम्युनिटीज़ का क्या हाल होगा, और वो जो ट्रॉमा है जो उनके साथ हमेशा रहना है, वो उससे किस तरह से कोप अप करें, या हम उनके लिए क्या ऐसा कर सकते हैं कि कोई गाइडेंस काउंसलर्स भेजें वहाँ पर कि वो उनको समझाएं? उसमें 2-3 सतह पर काम करने की ज़रूरत है। पॉलिसी लेवल पर तो बहुत ज़रूरी है, जिस तरह क्योंकि अभी रिहैब शुरू हो जाएगा। रिहैब शुरू होगा। देखिए, तीन स्टेजेस होती हैं। एक होता है रेस्क्यू, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन। रेस्क्यू हुआ, जान बचाई गई, बचाने की कोशिशें की गई। फिर रिलीफ है कि फौरी तौर पर जो डिस्ट्रेस है उसको लो किया जाए, खाने पीने की, शेल्टर की। और अब जो ट्रॉमा वैसे भी कहा जाता है कि तकरीबन किसी भी बैड एक्सपीरियंस से गुजरने के तकरीबन 1 माह के बाद आप उसको रिलीव करते हैं तो ट्रॉमा होता है। और हमें हाउस ऑफ वेलनेस में अब ये रिपल इफेक्ट इसके आने शुरू हो गए हैं। अच्छा। कि हमें पीपल एंड डिफरेंट NGOs आर अप्रोचिंग अस कि जी हम जो काम कर रहे हैं रिलीफ में, तो हम मेडिकल सपोर्ट तो दे रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि स्पेशली बच्चे, वल्नरेबल कम्युनिटीज़, विमेन और बच्चे, इनके अंदर ट्रॉमा के, टिपिकल पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के, PTSD के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। तो एक मैसिव लेवल पर साइको सोशल सपोर्ट इसको हम कहते हैं, उसका एक मैकेनिज़्म जो है वो इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंटल लेवल पर भी और फिर नॉन गवर्नमेंटल लेवल पर भी और पर्सनल लेवल पर भी, कि जिस जो माहिरीन नफ्सियात जो काम कर रहे हैं, ये उनकी भी पर्सनल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉर्पोरेट सिटीजनशिप का
तकाजा है कि ये इस एलिमेंट को इग्नोर हरगिज ना करें। तो 2-3 चीज़ें अगर आप क्विकली बता सकें कि ट्रॉमा से डील करने के लिए क्या हम करें, या मेरे साथ कोई ट्रॉमा हुआ है या किसी और के साथ हुआ है तो? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो पूरा रिलीफ रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है उसके अंदर आप अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी पर्सनल वेलबींग को इंश्योर करने के लिए आपको किसी साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट को अप्रोच करना पड़ेगा। सही है, क्योंकि अभी ट्रॉमा ओवर नहीं हुआ, बल्कि ट्रॉमा तो एक रिकॉल है ना, जो हुआ और ख़त्म नहीं हुआ। ये लोग अपने घरों में वापस नहीं गए, चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं हुई। नॉर्मलाइजेशन का ये प्रोसेस फिजिकल के साथ साथ मेंटल होगा। अच्छा देखिए, फिजिकल में भी तो सपोर्ट मिल रही है ना। अब मुझे अपना घर खड़ा करने के लिए ईंटें, सीमेंट वो भी चाहिए, मुझे पैसे भी चाहिए, मेरे जो घर में मुझे खाने पीने के लिए रिलीफ चाहिए, तो फिर मेंटल और इमोशनल रेस्टोरेशन और रिहेबिलिटेशन के लिए भी तो सपोर्ट चाहिए होगी। इसलिए ये एक्सपेक्ट करना कि एक वो फैमिली जो बहुत लिटरेट भी नहीं है, और लिटरेसी का इससे कोई इतना ख़ास ताल्लुक भी नहीं है, जो इस वक्त अपने घरों से बाहर है, वो अज खुद ऑटो पायलट पर अपनी मेंटल हेल्थ और वेलबींग को रिस्टोर करने में शायद उसको दिक्कत हो। तो मैंने, आपने, हम सब ने जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशन से वाबस्ता लोग हैं, उन्हें रीच आउट करना होगा टू दीज पीपल। हमें ऑडियो वीडियो सपोर्ट के ज़रिए करना होगा। बिल्कुल सही है। हमें कोई कार्टून, हमें कोई मूवीज़, हमें कोई प्रोग्राम्स ऐसे कि अगर हम फिज़िकली नहीं जा सकते तो रिहेबिलिटेशन के प्रोग्राम्स हमें बनाने पड़ेंगे। सो वो इंटरवेंशंस जो हैं, दे आर बैडली नीडेड टू हेल्प दीज पीपल टू रिस्टोर देयर मेंटल हेल्थ। बिल्कुल सही है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। यासिर मसूद आफाक साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे।